नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो 9/1/2023 का नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन है राजस्थान सेट का, जो कि गोविंद गुरु ट्रिब्यूनल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म जो है कि राजस्थान में आने वाला है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उससे पहले राजस्थान में एक सेट का आयोजन किया जा रहा है और ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अर्थात जो भी कैंडिडेट नेट नहीं पास है वो सेट अगर पास हो जाते हैं तो भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इन दिनों जो है कि नेट का फॉर्म भी भरा जा रहा है और सेट का भी फॉर्म आ चुका है। तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं और दोनों में से अगर कोई भी पास हो जाते हैं तो आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप सेट पास होते हैं तो केवल और केवल राजस्थान में इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप जो है कि नेट पास होंगे तो आप भारत के किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो राजस्थान सेट के लिए कौन कौन से जो है कि सब्जेक्ट में आप जो है कि फॉर्म भर सकते हैं सेट का। तो इसमें केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंट साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में भर सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, यहाँ पे फिजिकल साइंस है। तो आप जो है कि सभी विषयों में जो भी विषय आपका रहा हो उनमें से आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको कम से कम 55% मार्क्स लाना होगा मास्टर डिग्री में। और अगर आप जो है कि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो वही आपको 50% मार्क्स लाना होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सब्जेक्ट ऑफ दियर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। आप जो भी मतलब पीजी में आपका जो भी सब्जेक्ट है उसे आप भर सकते हैं। इन केस द सब्जेक्ट ऑफ अ कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सेट सब्जेक्ट, द कैंडिडेट में अपीयर इन द यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट विच इज हेल्ड ट्विस अ ईयर। तो बोला कि अगर अगर जो सेट में से जो आपको सब्जेक्ट दिया गया अगर इनमें से आपका सब्जेक्ट नहीं है तो फिर यूजीसी नेट के थ्रू जो एग्जाम होता है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी। द सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ओनली। तो मतलब जिस स्टेट में सेट का एग्जाम आता है, राजस्थान में सेट का एग्जाम हो रहा था, वहाँ वहीं पे केवल आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और वहीं के असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका पैटर्न क्या रहेगा समझ लेते हैं। तो 100 मार्क्स फर्स्ट पेपर के लिए होगा और जिसमें नंबर की संख्या 50 होगी, और 200 मार्क्स सेकेंड पेपर के लिए होगा जिसमें क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगी। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 क्वेश्चन में से आपको 300 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का, जैसे कि यूजीसी एनटीए नेट कराती है। और जो टोटल जो टाइमिंग है 3 आवर का है, 3 घंटे का, 180 मिनट का है। तो जो कुकल जो जो पेपर सेकेंड रहेगा वो आपके सब्जेक्ट के बेस सब्जेक्ट जो रहेगा उससे संबंधित रहेगा 100 क्वेश्चन। और जो पेपर फर्स्ट रहेगा 10 क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट इंटेंस टू एक्सेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, जो कि नेट फर्स्ट पेपर में पूछता है वो वैसा रहेगा, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस इत्यादि रहेंगे जो नेट के फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। जो मीडियम रहेगा तो मीडियम आपको बाइलिंगुअल रहेगा, ऐसा इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। तो प्रत्येक प्रश्न जो है कि 2 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। तो मतलब प्रत्येक प्रश्न पे 2 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अगर आप इनकरेक्ट भी करते हैं तो इस पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। नो मार्क्स विल बी गिवन टू क्वेश्चन अनरिजर्व्ड, अनअटेम्प्टेड, अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर बोला जा रहा है कि इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, यदि जैसे कोई क्वेश्चन जो है कि आयोग द्वारा गलत पाया जाता है और क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है तो आपको +2 मार्क्स में मिलेंगे। जो भी आप हैव अपीयर्ड इन एग्जाम, जो भी एग्जाम शामिल हुए। द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। मतलब कोई भी ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर होता है तो उसके एवज में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट पाया जाता है या फिर कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है।
टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, ये जानते ही आप लोग। तो बढ़ते हैं अगले सिलेबस की ओर। देखें जो सिलेबस है, द कैंडिडेट मे नोट दैट द सिलेबस हैज बीन मॉडिफाइड, द न्यू सिलेबस जो कि यूजीसी नेट का सिलेबस है हूबहू वैसा ही रहेगा। और एज लिमिट, देयर इज नो अपर एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट इसमें नहीं है। और जो इसमें एग्जामिनेशन फी है वो जनरल ओबीसी, जनरल एसबीसी ओबीसी राजस्थान स्टेट के हैं या फिर राजस्थान के बाहर के हैं उनके लिए 1500 रुपये है। और ईडब्ल्यूएस एसबीसी ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है जो राजस्थान स्टेट के हैं उनके लिए 1200 रुपये है। और SC ST राजस्थान के लिए, जो राजस्थान के SC ST कैंडिडेट है और सभी जो PH कैंडिडेट है उनके लिए 750 रुपये है। जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12/1/2023 से भरा जा रहा है, मतलब कल से ही, अर्थात परसों से ही भरा जा रहा है। और ये जो भरा जाएगा 11/2/2023 तक भरा जाएगा। और जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो 19 मार्च 2023 है। तो इसका एग्ज़ाम केवल एक ही दिन होगा। अगर कोई सोचे कैंडिडेट की जो उनका उन्होंने पीजी जो है कि पॉलिटिकल साइंस से किया है और एक जो है कि पब्लिक एड से किया है, तो दोनों अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, अर्थात एक व्यक्ति को केवल एक ही फॉर्म सबमिट करना होगा। तो आप इस पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप जो है कि rajasthan.gov.in पे जाके इसको लॉगिन कर सकते हैं, या फिर www.ggtu.ac.in पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेट 2023 का था और इसका सिलेबस जो है कि आप इसके वेबसाइट पे जाके ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेट के संबंध में न्यूज़ था। अगर आपको पसंद आता है इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एंड के स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।